स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है कि हमारे पास इसकी डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, और सिमिलर इसी तरह से डेट, पर्टिकुलर, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम होता है। एक दफ़ा मैं ये ज़रा फुल पेज करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसका फॉर्मेट हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा जी बच्चों। इसकी हमारे पास जो साइड्स होंगी वो दो हैं, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे 1, 2, 3 अमाउंट के कॉलम है, 1, 2, 3 ये अमाउंट्स के कॉलम हैं, ये कैश के अमाउंट, ये बैंक की, ये डिस्काउंट की, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इन 3 कॉलम की वजह से हम इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का नाम देते हैं। अच्छा जी, इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग जो टॉपिक आज के दिन में डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। अच्छा जी, ये कहता है कैश इन हैंड 3000 एंड बैंक RS 1,40,000। इन दोनों अमाउंट्स को हम लोग प्लेस कर देते हैं रिस्पेक्टिवली कैश और बैंक के कॉलम में। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी आज की डेट, ये है 1 दिसंबर 2017। यहाँ पे हम लिख देंगे जी ईयर 2017 और ये दिसंबर है। सेम यहाँ पे भी हम लिख देते हैं जी ईयर 2017 एंड दिसंबर है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास यकम की और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर आएगा। अच्छा जी, दो बैलेंसेस हैं, कैश का 3000 और बैंक का 1,40,000। कैश को आप यहाँ पे लिख दें 3000 और बैंक को आप यहाँ पे 1,40,000 लिख दें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी रिसीव फ्रॉम रमीज 19800। अब ये जो उसने रिसीविंग का बोला है, अब उसने ये नहीं बताया कि उससे बैंक रिसीव हुआ या क्या हुआ, ये अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं तो कैश है। डिस्काउंट अलाउड 200। ये जो डेबिट कॉलम है, ये जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम है, ये बेसिकली डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। हमें जो कैश रिसीव हुआ वो 19800 है और जो हम लोगों ने डिस्काउंट इसके ऊपर अलाउ किया वो 200 है। और इसके रेफरेंस में इस ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, ये 2 है, और पार्टी का नाम आ जाएगा वो हमारे पास है रमीज। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी ये जिस पार्टी से रिसीव हुआ वो है रमीज। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी रमीज का अकाउंट। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो अंडरस्टूड है कि बैंक में अजाफा, सो बैंक के आप डेबिट कॉलम में लिख देंगे 10,000, रेफरेंस आ जाएगा कैश। सिमिलर अमाउंट के साथ आपके कैश में भी कमी हुई, कैश में कमी तो कैश के क्रेडिट कॉलम में किसकी वजह से कमी हुई, बैंक की वजह से। और ये ट्रांजैक्शन की आपके पास डेट है जी 3 दिसंबर। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज गुड फॉर 50,000 एंड पेड बाय चेक। बाय चेक के थ्रू पेमेंट करने से आपके बैंक में कमी, बैंक में कमी तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में। अमाउंट है हमारे पास ये 10,000, बैंक के क्रेडिट कॉलम में प्लेस कर दी अमाउंट 10,000 और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी परचेजेस का अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डेट है आपके पास 4 दिसंबर। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है 5 दिसंबर को सोल्ड गुड्स टू आमर ऑन क्रेडिट। आपने आमर को उधार पे चीज़ें बेची। प्यारे बच्चों, अगर आप उधार पे चीज़ें बेचेंगे तो आपके पास ना पैसे आएंगे ना पैसे जाएंगे, ना कैश इफेक्ट, ना बैंक इफेक्ट, ना डिस्काउंट इफेक्ट। सो इस ट्रांजैक्शन का हमारी कैश बुक में किसी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक ऑफ 14,000। आपने आमिर से चेक रिसीव किया। आप जब किसी से चेक रिसीव करते हैं तो आप कैश के कॉलम में लिखेंगे, फॉरेन बैंक में इजाफा नहीं लिख सकते जब तक आप वो चेक, वो कैश आप बैंक में जमा ना करवा दें। ये डेट है आपके पास
7 दिसंबर की, ये 7 दिसंबर को आपने रिसीव किया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 14,000, अब आपने चीज़ें सेल की, आपके कैश में इजाफा, सो कैश के डेबिट कॉलम में, इस वजह से जी यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अमाउंट 14,000, रेफरेंस आ जाएगा सेल, और ट्रांजैक्शन की डेट है आपके पास 8। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेड सलीम, हमने सलीम को पेमेंट की 19,600 की बाय चेक के जरिए, एंड डिस्काउंट रिसीव 400। अच्छा जी, हमने पेमेंट की है, पेमेंट करने से हमारे बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और उसके साथ साथ हमें जो डिस्काउंट मिला वो हमारे लिए बेनिफिट है, वो डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट साइड पे है वहां पे लिखा जाएगा। अच्छा जी, हमारे जो बैंक में कमी है वो 19600, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है 400, और हमारे पास इसका रेफरेंस है सलीम का अकाउंट। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन की डेट है ये है 9 दिसंबर। अच्छा भी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं 10 की पेड सैलरी। ऑब्वियसली तौर पर उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो ये कैश में कमी है, सो कैश के क्रेडिट कॉलम में आप इसको प्लेस कर दीजिएगा। अमाउंट है आपके पास 2000, और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी सैलरी। ट्रांजैक्शन हमारे पास प्लेस हो गई जी 10 की। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास पेड टेलीफोन चार्जेस, पेमेंट करने से कैश में कमी, सो कैश की क्रेडिट साइड पे 1200, एंड टेलीफोन चार्जेस रेफरेंस आ जाएगा, ट्रांजैक्शन की डेट है 11 दिसंबर। नेक्स्ट है जी हमारे पास परचेज गुड फॉर कैश। अच्छा जी, 13 को हमने परचेज की, तो ऑब्वियसली तौर पर हमें कैश में कमी लिखना पड़ेगी, कैश में कमी तो फिर कैश के क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा। अमाउंट है हमारे पास इसकी 8000, और रेफरेंस की डेट हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे परचेज का अकाउंट, और ये बात है 13 दिसंबर की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेड कैश टू जवेद RS 3700, एंड डिस्काउंट रिसीव RS 300। हमने पेमेंट की है जवेद को, पेमेंट करने से कैश के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में। अगर डिस्काउंट अलाउड होता जैसे कि ये है तो हम इसको डेबिट कॉलम में लिखते। सो अभी हमारे पास कैश के कॉलम में और डिस्काउंट रिसीव की क्रेडिट साइड के कॉलम में प्लेस किया जाएगा। अच्छा जी, कैश हमारा क्रेडिट होगा 3700 से, और जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 300 से, हमारे पास ये अमाउंट आती है जवेद अकाउंट के रेफरेंस से, और ये अमाउंट है 17 डेटेड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। हमने बैंक से बिजनेस यूज की चीजें ली हैं, पैसे लिए हैं, बिजनेस यूज के लिए लिए। अगर ये बिजनेस यूज है तो हमने इसको ड्राइंग नहीं कंसीडर करना, ये काउंटर एंट्री होगी, ये कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे आएगी। ये जो हम लोगों ने विड्रॉ किया ना 20,000 का, ये बैंक के क्रेडिट कॉलम में आप लिख दें 20,000, और रेफरेंस आ जाएगा जी कैश, और यहां पे आप कैश के डेबिट कॉलम में लिख दें अमाउंट है 20,000, और रेफरेंस आ जाएगा बैंक। आपके पास ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है 19 दिसंबर। अच्छा जी मेरे बच्चों, 19 के बाद 21 परचेज गुड्स 14,000 एंड पेड बाय चेक। आपने गुड्स बाय की, सो बैंक के क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आपके पास है इसकी 14,000, और हमारे पास अकाउंट है परचेज का, अमाउंट है हमारे पास 21 डेटेड। अच्छा जी, परचेज के बाद है जी हमारे पास सोल्ड गुड्स RS 10,000 एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश। हमने गुड्स सेल की हैं, सोल्ड गुड्स का मतलब है हम लोगों ने सेल की हैं, एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश, आपने वो 10,000 का 10,000 कैश में वसूल कर लिया। सो कैश के डेबिट कॉलम में हम जाके लिखेंगे
अमाउंट है 10,000 और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी सेल। ट्रांजैक्शन की जो डेट है हमारे पास वो है 23। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पेड रेंट बाय चेक। बाय चेक है तो बैंक में कमी, तो बैंक की क्रेडिट साइड पे अमाउंट है आपके पास 1400। सो ये बैंक का क्रेडिट कॉलम 1400। आपने जो पे किया वो है रेंट और जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो है 25। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बात है जी 27 की। रिसीव फ्रॉम आसफ 11800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। आपने आसफ से रिसीव किया, रिसीव फ्रॉम आसफ 11800 एंड डिस्काउंट अलाउड फॉर 200। अच्छा, आपने जो रिसीव किया उसकी वजह से आपके कैश में इजाफा, सो कैश के डेबिट कॉलम में, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होता है, सो इसके भी डेबिट कॉलम में। सो ये ट्रांजैक्शन आपके कैश के डेबिट कॉलम में और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट कॉलम में प्लेस की जाएगी। रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी आसफ का अकाउंट, और ये आपके पास बात है दिसंबर 27 की। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दिस डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, सो बैंक के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा अजाफे की वजह से, रेफरेंस आ जाएगा कैश, और कैश के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि कैश में कमी जब आपने ये पैसे बैंक में जमा करवाए हैं। ये ट्रांजैक्शन की डेट आपके पास आ गई 29 को जी, 29 को। लास्ट स्टेटमेंट जी, पेड फॉर स्टेशनरी, लेकिन ये नहीं उसने मेंशन किया हुआ कि ये चेक के जरिए या कैश के जरिए, तो अंडरस्टूड है ये कैश के जरिए। पेमेंट करने से कैश में कमी होती है, सो कैश के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। रेफरेंस हम लोग प्लेस कर देंगे स्टेशनरी, और बाद है दिसंबर 31 की। ले बच्चों, अब बात करते हैं इसके बैलेंस की, कि इसका बैलेंस कैसे किया जाएगा। बच्चों सबसे पहले आप कैश का बैलेंस कीजिएगा और कैश के डेबिट कॉलम का बैलेंस कीजिएगा। कैश के डेबिट कॉलम को टोटल करते हैं जी, हमारे पास है अमाउंट 3000, 19800, 14000, 14000, 2 टेट्रा 0 प्लस 10,000, 11800, तो ये आपके पास अमाउंट आती है 182। मैं ज़रा एक दफ़ा इसको दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ, मुझे लगता है किसी जगह मुझसे एरर हो गया है। 1,1900 प्लस 14,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 11800 92600। जी, आप एसेट साइड का कैश का बैलेंस 92600, यही आप दूसरी साइड पे रिप्लेस कर दें 92600। इस साइड को माइनस कर दें, माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,200 माइनस 8,000 माइनस 3,700 माइनस 6,000 माइनस 300, तो अमाउंट आ जाती है 61400। अच्छा जी बच्चों, अब हम बैंक के कॉलम की तरफ आते हैं। ये है 140, 10 एंड 6, ये अमाउंट आ जाएगी 156,000। सेम यहाँ पे भी 156,000। इस साइड को माइनस कर देते हैं जी, 156,000 माइनस 10,000 19,600 20,000 14,000 एंड 14,000। ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है, मेरे पास ये 1,000 आती है। ज़रा मैं दोबारा कैलकुलेट कर लूँ, किसी जगह मुझे लगता है कि मैंने अमाउंट गलत प्लेस की होगी, जैसा कि ऐसे डाउट है कि जो, हाँ, ये परचेज गुड्स बाय चेक है 50,000 से, मैंने 10,000 इसको लिख दिया है, तो यहाँ पे ये 50,000 आना चाहिए। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं, प्लस 10,000 माइनस 50,000, तो 51,000 इसका ट्रू बैलेंस आता है। अच्छा जी बच्चों, अब डिस्काउंट्स की बात करते हैं। डिस्काउंट का हम लोगों ने बैलेंस नहीं करना होता, जैसा कि ये डिस्काउंट का डेबिट कॉलम है, आप इसका टोटल कीजिएगा 400 एज इट इज़, इसको लिख दीजिएगा। ये डिस्काउंट का क्रेडिट कॉलम है, इसको आप प्लेस कीजिएगा तो 700 आ जाएगा। सो दैट्स योर बैलेंसेज फॉर द डिस्काउंट। ले स्टूडेंट, ये यहाँ पे इसने इसका बैलेंसेज लिखे हुए हैं, सो आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहे होंगे।
सो आंसर इनसे टैली करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बैलेंस कैरी डाउन। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, और फिर उसके बाद 2 पास पेपर भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।